मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी सभी विद्यार्थियों का इस 19वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये हमारा लेक्चर भी सिमेट्री एलिमेंट्स पर आधारित है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। एक कहलाता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्शन, और दूसरा होता है आइडेंटिटी। तो ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है और इनके उदाहरण क्या हैं। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। पहले का जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको मॉलिक्यूलर सिमेट्री, आणविक सममितता के बारे में मैंने बताया था। और अगर परिभाषा उसकी देखें तो अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, ये एक मॉलिक्यूल है, कोई क्रिया की जाए, ऑपरेशन किया जाए, मतलब रोटेशन हो, उसको घुमाना हो या रिफ्लेक्शन हो, परावर्तन हो इत्यादि, और ऑपरेशन जो संपन्न कराते हैं हम, वो किसी तत्व के सापेक्ष, कोई लाइन है या एक्सिस है, कोई तल है या प्लेन है, कोई बिंदु है या पॉइंट है, इसके सापेक्ष ऑपरेशन करें। और ऑपरेशन होने के बाद आपको पुनः जो मॉलिक्यूल मिले, जो स्ट्रक्चर मिले, वो कैसा हो, वो सुपर इम्पोजेबल हो। मतलब इसको पूरी तरह से अगर आप रखेंगे इसके ऊपर तो ये ढक लेगा। और इनडिस्टिंग्विशेबल हो, मतलब इन दोनों में कोई पहचान ना कर सके। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। और जिस तत्व के सापेक्ष ऑपरेशन करते हैं उसको सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं ये। और जो क्रिया की जाती है वो कहलाती है सिमेट्री ऑपरेशन। फिर आपको बताया था कि 5 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। पहला एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है या लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसका ऑपरेशन रोटेशन का होता है और इसको CN से दर्शाते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। इसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको इन्वर्शन कहते हैं या पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहलाता है। और तीसरा है आइडेंटिटी। तो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है उसमें एक पॉइंट लिया जाता है और उसको दोनों तरफ उसके रेखाएं खींची जाती हैं, सरल रेखा खींची जाती है। इसको आई से दर्शाते हैं। आइडेंटिटी में कोई ऑपरेशन नहीं होता और इसको कैपिटल ई से दर्शाते हैं। चौथा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल। इसका ऑपरेशन होता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और इसको सिग्मा वी, सिग्मा एच और सिग्मा डी से दर्शाते हैं। और पांचवा होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें रोटेशन करते हैं और रिफ्लेक्शन करते हैं उसके बाद, और इसको SN से दर्शाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री या इन्वर्शन और आइडेंटिटी क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो आपको बताया था, सबसे पहले नंबर 1 जो सिमेट्री एलिमेंट था उसमें हमने आपको बताया था कि किसी मॉलिक्यूल को अगर अपन रोटेट करें किसी लाइन के सापेक्ष, किसी एक्सिस के सापेक्ष, और रोटेशन करने के बाद आपको सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर मिलता है, सुपर इम्पोजेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। तो अपन कहते हैं कि मॉलिक्यूल में कौन सा सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित है, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। इसको प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं और इसको CN से दर्शाया जाता है। तो ये जो सिमेट्री एलिमेंट है ये इसके पहले वाले वीडियो में आपको उदाहरण के साथ मैं समझा चुका हूँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये दूसरे नंबर का सिमेट्री एलिमेंट है। इसको इन्वर्शन भी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। और अगर इसकी परिभाषा देखें आप, तो यदि किसी मॉलिक्यूल में एक पॉइंट लिया जाए, मॉलिक्यूल में, अणु में एक बिंदु लिया जाए और उस पॉइंट के दोनों तरफ सरल रेखा खींची जाए। कैसी सरल रेखा हो, एक ही दिशा में हो, तो बिंदु के दोनों तरफ, तो वो सरल रेखा या वो लाइन अगर समान दूरी पर, बिंदु से समान दूरी पर समान परमाणुओं से मिलती है, एटम से मिलती है या समूहों से मिलती है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्शन। तो मॉलिक्यूल में कौन सा सिमेट्री एलिमेंट होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री या
इन्वर्शन, और इसको स्मॉल आई से दर्शाया जाता है। और ये देखा गया है कि ये जो इन्वर्शन या पॉइंट ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। हिंदी में इसी परिभाषा को देखिए आप, कि जब किसी अणु में कोई बिंदु लिया जाए और बिंदु से कोई सरल रेखा इस तरह गुजरे दोनों तरफ, कि वो रेखा बिंदु के दोनों तरफ बिंदु से समान दूरी पर समान परमाणुओं व समूहों से मिले। समान परमाणुओं से मतलब एक से एटम हो दोनों तरफ, या एक से ग्रुप्स हों, समूह हों, तो हम कहेंगे कि अणु में सममिति बिंदु या पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित है, और इसको हम स्मॉल आई से दर्शाते हैं। और ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है या इन्वर्शन होता है या पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है, वही मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। तो ये परिभाषा आगे आपको और क्लियर हो जाएगी जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और एक तरफ ये ऑक्सीजन। अब कार्बन में एक पॉइंट अगर इस तरह से अपन लेते हैं बीचों बीच, और एक सरल रेखा अपन इससे पास होती है कार्बन से, तो आप देखिए एक तरफ वो ऑक्सीजन से मिल रही है और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन से मिल रही है, मतलब दोनों तरफ समान एटम है, एक से परमाणु है। और जितनी दूरी पे इस पॉइंट से ऑक्सीजन है दाहिनी तरफ वाला, उतनी ही दूरी पे ये ऑक्सीजन भी है। तो समान दूरी पर समान परमाणु मिल रहे हैं, इसलिए ये जो पॉइंट है ये दर्शाया गया है, ये क्या होगा, ये होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री, और इसी को अपन इन्वर्शन कहते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है डाईफास्फोरस टेट्राफ्लोराइड। ये देखिए, ये दोनों फास्फोरस के एटम हैं, एक फ्लोरीन ये है, एक फ्लोरीन ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस प्रकार P2F4 इसका फार्मूला होता है। अब एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए, जो पीला सा ये पॉइंट दिखाया गया है। एक लाइन अगर अपन खींचेंगे तो एक तरफ वो इस फ्लोरीन से मिलती है और समान दूरी पर दूसरे फ्लोरीन से भी मिल रही है। दोनों फास्फोरस के बीच में ये पॉइंट है, तो नेचुरली एक तरफ एक फास्फोरस से मिल रही है ये रेखा और एक तरफ दूसरे फास्फोरस से। और इन दोनों लाइनों को अगर जोड़ें हम, तो एक तरफ ये वाला फ्लोरीन है और एक तरफ ये वाला फ्लोरीन है, समान दूरी पे। तो समान दूरियों पे समान तरह के चूंकि परमाणु मिल रहे हैं, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये डाईफास्फोरस टेट्राफ्लोराइड का सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्शन कहलाए। इसी तरह से देखिए ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन, और इसका ये सिस आइसोमर है, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन। यहाँ पे देखिए आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और चूंकि ये ट्रांस आइसोमर है इसलिए एक तरफ ये H है और एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ ये Cl है और एक तरफ ये H है। जब दोनों एक ही तरफ होते हैं, दोनों क्लोरीन या दोनों हाइड्रोजन, तो ये कहलाता है सिस आइसोमर। तो पहले ट्रांस आइसोमर में आप देखिए, एक यहाँ पे अपन ने पीले रंग का पॉइंट लिया है। अब दोनों तरफ समान दूरी पे कार्बन एटम मिल रहे हैं। ये जो नीली वाली रेखा अपन ने खींची है, एक तरफ इस क्लोरीन एटम से मिल रही है जो ऊपर है, और एक तरफ इस क्लोरीन एटम से मिल रही है जो नीचे है। इसी तरह से एक तरफ ये हाइड्रोजन है और एक तरफ ये हाइड्रोजन है। तो कुल मिला के इस बिंदु से जो भी रेखाएं खींची जाएंगी वो समान दूरी पे समान परमाणुओं से मिलेंगी, इसलिए इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। परंतु यहाँ जो सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर में आप यहाँ पे देखिए, सिस आइसोमर में क्या हो रहा है, सिस आइसोमर में दोनों क्लोरीन एक तरफ हैं और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं। अब अगर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में से एक पॉइंट लेके हम एक लाइन खींचे यहाँ पे, तो एक Cl पे मिलेगी जाके क्लोरीन एटम से, और इस तरफ मिलेगी वो हाइड्रोजन एटम से। इसी प्रकार अगर आप यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पे भी एक तरफ हाइड्रोजन एटम है और एक तरफ क्लोरीन एटम है, मतलब समान परमाणु नहीं है। इसलिए सिस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन आइसोमर जो होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्शन नहीं होता है। तो इस तरह के बहुत सारे और दूसरे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे बेंजीन का रिंग है इत्यादि, बेंजीन मॉलिक्यूल।
तीसरा जो सिमेट्री एलिमेंट है वो कहलाता है आइडेंटिटी। ये सिमेट्री एलिमेंट ऐसा है, तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर यदि कोई ऑपरेशन नहीं किया जाए, कोई क्रिया नहीं की जाए, तो क्रिया के बाद सुपर इम्पोजेबल व इंडिस्टिंग्विशेबल संरचना मिले, तो उस मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट होता है और इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो अगर परिभाषा के अनुसार देखें तो मॉलिक्यूल हमने लिया और उस मॉलिक्यूल पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं किया, तो क्या होगा, वैसा कि वैसा मॉलिक्यूल पड़ा रहेगा, दिखेगा हमको। तो जब वैसा ही मॉलिक्यूल दिखेगा, कोई एक्शन हमने नहीं लिया है, इसलिए वो कैसा होगा, सुपर इम्पोजेबल भी होगा और इंडिस्टिंग्विशेबल भी होगा। तो इसलिए ये जो सिमेट्री एलिमेंट है आइडेंटिटी, ये सभी मॉलिक्यूल्स में होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में हम लें, चाहे कैसा भी उसका स्ट्रक्चर हो, अगर हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वही का वही मॉलिक्यूल पुनः मिल जाएगा हमें। इसलिए इस सिमेट्री एलिमेंट को आइडेंटिटी कहा जाता है और ये सिमेट्री एलिमेंट सब में होता है, सारे मॉलिक्यूल्स में होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स किसी मॉलिक्यूल में क्या होंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा, शून्य नहीं होगा, बल्कि आपका उत्तर होगा 1। और वो एक सिमेट्री एलिमेंट कौन सा होगा, आइडेंटिटी का। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें आप देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री एलिमेंट भी कहा जाता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।